शिक्षा विभाग किसी को भी कोई भी आदेश देती है तो लोग मान लेते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का आदेश ईओयू नहीं मान रही है। वैसे इसलिए कह रही है क्योंकि बहुत दिनों से शिक्षा विभाग जो है वो कुछ कह रही है कि फर्जी शिक्षकों पर एक्शन लीजिए, फर्जी शिक्षकों को बाहर करिए, तो ईओयू जो है वो काम नहीं कर रही है। और ये बात हम आपको बता देते हैं कि जो फर्जी शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी टीआरई से बहाल होकर पढ़ा रहे हैं वो पकड़ा रहे हैं, लेकिन बाहर नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग किसी को भी कोई भी आदेश देती है तो लोग मान लेते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का आदेश ईओयू नहीं मान रही है। वैसे इसलिए कह रही है क्योंकि बहुत दिनों से शिक्षा विभाग जो है वो कुछ कह रही है कि फर्जी शिक्षकों पर एक्शन लीजिए, फर्जी शिक्षकों को बाहर करिए, तो ईओयू जो है वो काम नहीं कर रही है। और ये बात हम आपको बता देते हैं कि जो फर्जी शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी टीआरई से बहाल होकर पढ़ा रहे हैं वो पकड़ा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हम आपको पूरी खबर बताते हैं। आपको दिख रहा होगा पेपर कटिंग जो है वो हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है, आप ऊपर देखिए कि हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है कि विभाग की नहीं सुनती नियोजन इकाई, कई बार लिखा पत्र। नियोजन इकाई आप जानते हैं ईओयू। उसके बाद जो है कई बार लिखा पत्र, ये भी लिखा जा रहा है। उसके बाद नीचे है कि आदेश को ठेंगा, 61 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं। उसके बाद नीचे बॉक्स में उधर देखिए कि भागलपुर का जो खबर है वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। भागलपुर में आपको साफ दिख रहा होगा कि भागलपुर में 116 समेत सूबे के 2000 से भी ऊपर, देखिए 2126 शिक्षकों को निगरानी ने पाया था फर्जी। मार्च 2024 में 15 दिनों के अंदर सभी शिक्षकों की सेवा मुक्ति का था निर्देश, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए रेड बॉर्डर में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है निगरानी की सूची में सबसे अधिक बेहपुर के शिक्षक। निगरानी की ओर से जारी इस प्रदेश स्तरीय सूची में भागलपुर जिले में 116 फर्जी शिक्षक शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक बेहपुर के 38, खरीक के 18, नवगछिया के 11 और पिरपैती के 10 शिक्षक शामिल हैं, जबकि सुल्तानगंज, सबौर, नाथनगर, गोराडीह और नगर निगम के एक एक शिक्षक, जगदीशपुर व सनहोला के 3-3, रंगरौ चौक के 2, गोपालपुर के 5, कहलगांव के 9, शाहकुंड के 4 तथा नारायणपुर के 6 शिक्षक इस सूची में शामिल हैं। लेकिन शामिल हैं तो अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? शिक्षा विभाग अगर कह रही है तो क्यों नियोजन इकाई जो है वो एक्शन नहीं ले रही है? उसके बाद देखिए पूरा चीज़ जो है वो लिखा हुआ है, पूरी चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। जो बॉक्स है रेड कलर का, उसके नीचे जाइए, जो हाईलाइट किया हुआ है, नियोजन इकाई ने क्या कार्रवाई की, नहीं दी सूचना। इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी देव नारायण पंडित ने बताया कि इन बाकी बचे 61 फर्जी शिक्षकों को हटाने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित नियोजन इकाई को कई बार पत्र भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से क्या कार्रवाई हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। अब तक उन 116 में से महज 55 की सेवा मुक्ति की जानकारी मिली है। गौरतलब की सूबे में ऐसे 2126 फर्जी शिक्षकों पर निगरानी की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं भागलपुर जिले में हुई कुल 20 प्राथमिक में 116 फर्जी शिक्षक की पहचान हुई थी। तो देखिए सीधे मामला है, आप अच्छे से जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का मामला है। फर्जी शिक्षक जो है वो पकड़ाते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ जा रहा है। साफ कहा गया था कि सेवा मुक्त करिए, लेकिन सेवा मुक्त अब तक नहीं हुए हैं। तो अब देखना होगा कि अगर सेवा मुक्त होते हैं तो आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए जब फर्जी शिक्षक पकड़ाते हैं ना तो उस सीट पर सबका नजर रहता है, शिक्षक अभ्यर्थियों का नजर रहता है कि मेरा उस पर बहाल होगा, लेकिन वो भी नहीं होता है। वो सीट भी पता नहीं कौन खा जाता है, कहाँ चला जाता है, क्योंकि टीआरई 1 2 में बहुत सीटें खाली हुई, लेकिन उस सीट पर कौन बैठा किसी को कुछ अता पता नहीं है। टीआरई 3.0 माथे पर है। अब देखना होगा इस रिजल्ट पे भी क्या खेल होता है, क्या खेल नहीं होता, हम बताते रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक जो है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो हमारे भाई हैं और उनका हक दिलाना हमारा काम है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।